नमस्कार दोस्तों, आप GNA24 पर आप सबका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जो कई पीढ़ियों से जिनका नाता सनातन पद्धति की आर्य समाज से रहा है और वो लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं। और आपका जाना पहचाना चेहरा धर्मवीर पाड्डा जी। धन्यवाद लाभ सिंह जी। GNA24 के सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आज की चर्चा की शुरुआत हम एक ही बात से करेंगे। आज एक ही चर्चा हरियाणा प्रदेश के अंदर है। जो आम जनमानस है वो कह रहा है कि परिवर्तन, इस परिवर्तन को कितना कन्वर्ट इनेलो अपनी तरफ करेगी या जो दूसरे विपक्षी दल है इस परिवर्तन का फ़ायदा वो दल उठा जाएंगे। देखिए लाभ सिंह जी, जब 2005 के बाद कांग्रेस इस सत्ता में आई और 2009 में दोबारा से रिपीट हुई तो कांग्रेस की कुठाराघातों से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। और उसी त्रस्त के कारण प्रदेश की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एब्सेंस में बीजेपी को चुना और इस उम्मीद के साथ चुना और उनके लुभावने नारों में आए कि कुछ अच्छा होगा और गरीब किसान मजदूर का भला होगा, जनता का भला होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जितना कांग्रेस ने प्रताड़ित किया था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बीजेपी ने इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया और तो बहुत त्रस्त किया, बड़ा शोषण किया। आज उसी हालातों के मद्देनज़र प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और इनसे जो लुटेरे और शोषक किस्म के जो लोग हैं जिनकी आंखों में जनता के प्रति कोई लाज नहीं है, उनसे किस प्रकार से पीछा छूटे उनसे और इसमें सत्ता परिवर्तन हो और अच्छी सरकार आए जो जनता के हितों की पैरोकार कर सके। उस सारे वातावरण में आज प्रदेश की जनता को इंडियन नेशनल लोकदल से अच्छी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही। और जो हालात आज बने हुए हैं और जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा का जो भारी समर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी और जनता जो परिवर्तन करेगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने के रूप में करेगी। जी, जब कोई नुमाइंदा सत्ता में होता है और जनता अपना मत उसके खिलाफ डाल के उसको विपक्ष में बैठा देती है, ऐसी परिस्थिति की कुछ हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे हल्का असंध है, यहाँ से जो पूर्व में रहे विधायक आज वो उनकी जगह दूसरे विधायक है कांग्रेस पार्टी के शमशेर सिंह गोगी जी। क्या विपक्ष के में बैठे विधायक का ये कर्तव्य, पूर्व विधायक का ये कर्तव्य नहीं है कि उनकी पार्टी की सरकार है और वो जनता के जन जन तक जाकर उनकी आवाज़ को सुने? या क्या मात्र इतना कह देना कि मैं हारा हुआ विधायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या वो पेंडा छटा सकता है पब्लिक से? नहीं छुड़ा सकता। एक हल्के का विधायक वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता के सुख दुख की हर बात को वो सरकार को तक पहुंचाने के लिए वो एक माध्यम होता है, वो जनता का प्रतिनिधि है। तो कोई ये चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता है। हमारी पार्टी का हमारा आप भूमिका देख सकते हो। जब कोई भी व्यक्ति है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, जब हम सत्ता में थे तो हम सत्ता में रह करके अच्छा प्रशासन चला करके जनता को सेवा देते थे। जब हम विपक्ष में हैं तो हम जनता की आवाज़ को लोकसभा और विधानसभा तक उठाते हैं। आप चौधरी अभय सिंह जी की विधानसभा में उसकी भूमिका को देखें। एक प्रदेश के अंदर केवल विपक्ष की भूमिका अदा करता है तो चौधरी अभय सिंह करता है। तो असंध के जो विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो पूर्व में बीजेपी का रहा, उन्होंने अपने पेट भरने से, अपनी जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। जनता की आवाज़ को बिल्कुल उन्होंने अनदेखा किया और इसी कारण से लोग उनसे दुखी हैं, परेशान हैं। आज जो कांग्रेस का जो विधायक यहाँ बना, आप उसको देखिए। शमशेर सिंह गोगी का मैं नाम लेकर बताता हूँ। शमशेर सिंह गोगी बेशक कांग्रेस का विधायक अपने आप को कहता है, लेकिन उसकी हर गतिविधि वो सरकार की चाटुकारिता करने की है और भूमिका निभाने की बिल्कुल नहीं है।
हमने पीछे भी देखा, वो अधिकारियों के पीछे तो पड़ा रहा, सरकार की चाटुकारिता करता रहा, वायदे करता रहा, मैं सरकार से ये कराऊंगा, मैं सरकार से विकास के काम कराऊंगा। अगर तुम सरकार के विकास के काम कराते हो और सत्ता इतनी अच्छी काम कर रही है तो तुम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ, फिर क्यों सत्ता की बात उसकी बात करते हो कि हम विपक्ष की हैं। तो ये इनकी पुरानी परंपरा है कांग्रेस की, बीजेपी की। ये हमेशा इन्होंने सत्ता की दलाली के रूप में काम किया है, इसलिए ये कभी जनता के प्रॉपर सही में नुमाइंदे कभी सिद्ध नहीं हो सके। जी धर्मवीर जी, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे। जो कल हम मुणक ब्लॉक में थे, उससे पहले हमने जानी जुंडड़ा से भी कवर किया, आसपास कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बद से बदतर हैं। जब कोई भी नेता सत्ता में नहीं होता तो ये कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब वो सत्ता में बैठ जाता है ऐसा क्या है उस कुर्सी में कि वो जनता की समस्याओं को भूल जाता है या नज़रअंदाज कर देता है? लाभ सिंह जी, ये बहुत गहरा प्रश्न आपने किया है। ये व्यक्ति के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने जनता जिसके पैर ना फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये जो लोग आज जो असंध के या दूसरे प्रदेश दूसरे विधायक बने हुए हैं, उन्होंने कभी जनता के बीच में बैठकर उनकी दुख तकलीफ सुनकर काम नहीं किया। उन्होंने सदा सत्ता की दलाली करने का काम किया है। आज कांग्रेस के विधायक हैं, आज 60-70 साल उन्होंने राज किया, सदा सत्ता की दलाली करी। विपक्ष की भूमिका को वो क्या जाने। विपक्ष की भूमिका अगर कोई समझ सकता है, भूमिका अदा कर सकता है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कर सकते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक या कार्यकर्ता कर सकता है। यही एक अंतर है मेरी। जी, एक समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर में ऐसी परिस्थिति आई कि पार्टी का विघटन हो गया और बहुत से नेता, कोई बीजेपी में चला गया, कोई जेजेपी में चला गया, अच्छे पदों पर वो सेटलमेंट कर गए अपनी। आपको नहीं लगा कि आप सत्ता पक्ष की तरफ जा कर के कहीं ना कहीं अच्छा पद पा सकते थे, अच्छी कोई चेयरमैन नहीं मिल सकती थी, कहीं से टिकट का दावा कर सकते थे? आपके मन में पार्टी छोड़ने का ख्याल आया? देखिए लाभ सिंह जी, हमने जैसा कि आपने बताया, हमारे अंदर आर्य समाज के विचारों से हम ओतप्रोत हैं। चौधरी देवीलाल से हमने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हमने राजनीति सीखी है, संस्कार प्राप्त किए हैं, जिनका मुख्य मकसद जन सेवा है। अगर धन सेवा करनी है, अगर अपनी स्वयं सेवा करनी है, तो आप व्यापार करें, आप कारोबार करें, आप खेती करें, आप और कारोबार करें। अगर धन संग्रह करना है, अगर आपने राजनीति करनी है, तो राजनीति का मुख्य मकसद जनता की सेवा है। नहीं, कुछ ऐसे नेता हैं जो आज डिप्टी स्पीकर तक भी बने हुए हैं। हमने देखा कुछ ऐसे विधायक भी जो आज राज्यसभा सांसद है, जिसको लगभग 15 सालों तक असंध की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बैनर के नीचे विधायक बनाया। देखिए, आपने राजनीति करनी है तो राजनीति का मुख्य मकसद जनता की सेवा है। नहीं, कुछ ऐसे नेता हैं जो आज डिप्टी स्पीकर तक भी बने हुए हैं। हमने देखा कुछ ऐसे विधायक भी जो आज राज्यसभा सांसद है, जिसको लगभग 15 सालों तक असंध की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बैनर के नीचे विधायक बनाया। देखिए, जो लोग वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो लोग मौका परस्त हैं, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना करते हैं, उनको लोग सबक क्या सिखाती है। आज जिस जेजेपी की आप बात करते हो, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल जननायक जी ने स्थापित करी, और उसको तोड़कर जो लोग सत्ता में चले गए अपने लालच के वशीभूत होकर के, जिनकी वजह से आज पूरा प्रदेश बुरी दुर्दशा में है, तो उनको लोग आज हल्के में घुसने नहीं देते। उनको उनकी हिम्मत नहीं है वो जनता के बीच में चले जाए। और एक तरफ जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देखो, जिन्होंने ताऊ देवीलाल के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए जब कृषि के कानून, काले कानून लागू हुए, उसके विरोध में एकमात्र सीट विधायक पद से इस्तीफा दे करके वो दोबारा से चुनाव में कूदे और सत्ता को चैलेंज किया, जिसकी वजह से आज काले कानून वापस लिए। तो ये अंतर है, बेसिकली अंतर है। एक सत्ता में जाकर राजनीति करता है जनसेवा के लिए, एक राजनीति करता है स्वयं सेवा के लिए। उसको जो स्वयं सेवा की जो राजनीति करता है, उसको आखिर जनता
ठुकराती है। विपक्षी पार्टी ये कहती है कि इनेलो जो एलनाबाद तक सीमित होकर रह गई है। ये इस बात का हम विधायक बने, हमारी सरकार बने ना बने, वो कोई मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है आप जनता की आवाज़ कितनी उठाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल सबसे ज़्यादा जनता की आवाज़ उठाता है, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ी हुई पेंशन का मुद्दा हो, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के ऊपर आपातकालीन स्थिति हो, चाहे कृषि के काले कानून हो, चाहे विधानसभा में कोई सरकार के प्रति कुठाराघात का मामला हो। अगर जनता की कोई आवाज़ उठाता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल उठाता है। और इसीलिए आज हर दिल में किसी की जगह है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जगह है। हम आम सतह पर, ग्रामीण सतह पर जाते हैं, आम लोगों से पूछते हैं, एक इनेलो का जो कार्यकर्ता था, एक सच्चा कार्यकर्ता था, उसके अंदर एक टीस है कि यदि पार्टी का विघटन न होता तो उस समय इनेलो की सरकार एक तरफी बहुमत से बनती। आपके अंदर इसकी कितनी टीस है? देखिए, इसकी टीस न केवल मेरे अंदर, न केवल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के अंदर टीस है, अभी तो इस प्रदेश की 4 करोड़ जनता के मन में ये टीस है कि अगर 2019 में बीजेपी और कांग्रेस की छल नीति के तहत इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर विघटन ना होता और हमारे कुछ साथियों को वो तोड़ करके ना ले जाते तो 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती। ना किसान आंदोलन होते, ना बेरोजगारी होती, ना महंगाई होती, ना कुठाराघात होते, ना किसानों के 750 किसानों की हत्या होती, ना इतनी शहादत होती, ना जनता के अंदर त्राही होती, ना आज जो प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो विदेशों में पलायन करने पर आतुर है, मजबूर है, ना वो होते। तो ये सारा का सारा कसूर अगर हुआ है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के विघटन के कारण हुआ है, उस छल के कारण हुआ है जो छल नीति के तहत सत्तारूढ़ और राष्ट्रीय पार्टियों ने इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी को तोड़ करके सत्ता कायम की है। जी, मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका कहना है, आपका मत है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का ये कहना है कि पदयात्रा के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इनेलो सरकार बनाने में, या सरकार बनाएगी या सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। मैं आपसे ये राय जानना चाहता हूँ कि यदि आप की पार्टी सत्ता में आती है और आपको पार्टी कहीं आपकी जिम्मेवारी लगाती है, चाहे वो विधायक की टिकट की बात हो या सांसद की टिकट की बात हो या जिस भी संवैधानिक पद पर पार्टी आपको रखेगी, सबसे पहली आपकी प्राथमिकता हल्का असंध के लिए क्या रहेगी? देखिए, हल्का असंध प्रदेश में सबसे उपजाऊ इलाका है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरे प्रदेश में मैं कह सकता हूँ सबसे पिछड़ा इलाका हल्का असंध है। हल्का असंध का कारण ये है, शहरों से दूर है। यहाँ 50 किलोमीटर से नज़दीक कोई बड़ा नगर नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं, यहाँ रोज़गार नहीं, यहाँ शिक्षा नहीं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं, यहाँ कृषि का कोई बड़े यंत्र नहीं। तो ये सारा का सारा कारण इसके पिछड़ेपन का है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की होगी, और इस प्रकार के उद्योग धंधे रहे ये शिक्षा हम यहाँ स्थापित करेंगे जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार परक शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी मिलेगी, और सबसे मुख्य बात ये है कृषि और मजदूरी जो है उनको रोज़गार मिलेगा। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये धर्मवीर पाड्डा जी ने अपना मत आपके सामने रखा, लेकिन एक जो इनको करना है, इसके लिए सत्ता में आने के लिए इनको धरातल पर उतरना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। उसकी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? जो संगठन विघटन हो चुका है, ठंडे बस्ते में पड़ा है, उसको किस प्रकार से जोड़ोगे आप? लाभ सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 में बड़ा कुठाराघात हमारे पार्टी पे हुआ, लेकिन एक खास बात मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बताता हूँ। मैंने 2 चुनाव लड़े। लोकसभा का चुनाव मैंने 2019 में लड़ा, विधानसभा का लड़ा। दोनों चुनावों में मैं हर बूथ पे गया, हर गांव में गया।
एक सिंगल बूथ भी ऐसा नहीं था जहां हमारा कार्यकर्ता अपना झंडा लिए नहीं खड़ा था। एक सिंगल बूथ भी ऐसा नहीं था जहां से हमें वोट नहीं मिले। वो अलग बात है कि वोट प्रतिशत हमारा बहुत कम हुआ, क्योंकि हमारी ताज़ी अलगाव था, ताज़ा विघटन था, वो एक अलग बात है। लेकिन आज प्रदेश का हर जनमानस, हर आदमी केवल विश्वास अगर करता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल में करता है। उनको भरोसा है किसी पे, इंडियन नेशनल लोकदल पे, चौधरी अभय सिंह पे है। और बाकी बात रही जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं हमारे, वो नेता हमारी जो जिम्मेवारी देंगे हम उस बखूबी निभाएंगे, चाहे वो किसी रूप में भी हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई चुनाव का हो, कोई भी मामला हो, हम बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पाटा जी, रैलियाँ और पद यात्राएँ जी, इसमें रिकॉर्ड तोड़ती आई है इन्हें लोग, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं है। नहीं, पूर्व की भी बात करें तो बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़ी बड़ी यात्राएं। पूर्व की बात करता हूँ। आप इतिहास में जाएं, जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कुठाराघात किए, तो वो चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला और वो नीतियाँ लागू करी जो पूरे देश ने फॉलो करी। जब भजनलाल ने और बंसीलाल ने कुठाराघात किए तो 1987 में वो इंडियन नेशनल लोकदल था जिन्होंने 90 में से 85 सीट हासिल करी। 1989 की बात करिए, जब पूरे देश के अंदर राजीव गांधी की सरकार थी, पूरे देश के अंदर त्राही थी, तो वो चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके इस देश के अंदर जनता दल की सरकार बनाई। वो इंडियन नेशनल लोकदल ही थी जिनके नेतृत्व में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में लगभग 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार चलाई और वो आयाम स्थापित किए जो पूरे विश्व में कभी किसी ने तोड़े नहीं, और जिनकी नीतियों को, चाहे खुला दरबार है, चाहे गांव-गांव में विकास की बहार है, वो पूरे देश ने उनको फॉलो किया और आज भी लोग उनके राज्य को याद करते हैं। आप किसी IAS अधिकारी का आके इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो खुद आज लोग कहते हैं, अधिकारी लोग भी कहते हैं, सबसे अच्छा राज किसी का हुआ तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ। जी, अंत में आपको और आपकी पार्टी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दोस्तों, हो सकता है ये अगले आसन से विधायक भी हो सकते हैं और ये करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी हो सकते हैं। ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ बने रहेंगे। आप सब देखते रहिए GNA 24।